स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने खुलासा किया है, चुनाव आयोग के अनुसार बिहार की वोटर लिस्ट का जब पुनरीक्षण किया गया उसमें बड़ी संख्या में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों का नाम पाया गया है। क्योंकि उनसे जब पहचान मांगी गई और पहचान नहीं प्राप्त हुई, घर घर जाकर जो सर्वे किया जा रहा है, घर घर के सर्वेक्षण में ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि कई घर के पतों पर ऐसे नाम शामिल कर दिए गए हैं जो बिहार के रहने वाले हैं ही नहीं। और जब उनका नाम के लिए पेपर आ रहा है तो वो पता लग रहा है कि वो तो यहां के रहने वाले ही नहीं हैं। अब इस बात को देखते हुए विपक्षी पार्टी भले ही हल्ला करें, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बिहार के पुनरीक्षण को देखते हुए कि इसमें जो बाहर के घुसपैठियों का नाम बड़ी संख्या में है, अब इसी तरह का पुनरीक्षण पूरे देश में कराए जाने का फैसला किया है। पूरे देश में अब ये पूरी शिकायत मिल ही रही थी कि भाई पूरे देश के अंदर एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश के 5 करोड़ घुसपैठिए और 1 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए नागरिक भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। अब आप समझिए कि जिस भी क्षेत्र में ये 6 करोड़ संख्या रहती होगी, डेमोग्राफी चेंज की बात बाद में है, लेकिन सरकार का चुनाव करने में, यानी राज्य की सरकार हो या देश की सरकार बनानी हो, सांसदों के और विधायकों के चुनाव में ये जो घुसपैठिए हैं इनका बड़ा रोल है। और इसीलिए विपक्षी पार्टी इस चुनाव की लिस्ट का पुनरीक्षण होने का विरोध कर रही है। यहां तक कि आप देखिए कि ज्यादातर विपक्षी पार्टी, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी, आरजेडी, ये सब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने कहा कि पुनरीक्षण को रोक लगानी चाहिए और यह पुनरीक्षण गलत है। चुनाव से पहले बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में यह क्यों हो रहा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह जानता है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है और वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है कि वो जब चाहे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करा सकता है।